स्वनिवास में विराजमान गुरु सेवी पूज्य भगीरथ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन गुरु चरण सेवी पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज तथा सभी वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अहैतुकी कृपा से हम लोग इस बार भगवान श्री कृष्ण की अवतरण भूमि लीला भूमि मथुरा वृंदावन में अखिल भारतीय सत्संग में सम्मिलित हुए और आज से 3 दिनों तक हम लोग भगवान बुद्ध की अवतरण भूमि लुम्बिनी क्षेत्र में अखिल नेपाल में सम्मिलित हो रहे हैं। भगवान बुद्ध ने संसार के यथार्थ को समझा और उन्होंने कहने की कृपा की, दुखम दुखम सर्वम दुखम, क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम, धनम मत्थि पुतम मत्थि कुतो पुण्यो विहयति, अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुण्यो कुतो पुत्रो कुतो धनम। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको बड़े भाग्य से जो यह मनुष्य शरीर मिला है, जिस संबंध में अभी हम लोगों ने पाठ भी सुना। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान कृष्ण उन्हीं के अगले अवतार हैं और भगवान बुद्ध भागवत महापुराण के अनुसार 9वें अवतार हैं। लगातार ये अवतार है। तो भगवान राम के रूप में जब आए हैं तो हम लोगों को उपदेश देकर कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से आपको मनुष्य का शरीर मिला है और यह देह जो है सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए इस शरीर को पाकर आप क्या करें? यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिसलेही, ताहि कबहु भल कहहि न कोई, गुंजा गरहि परस मनि खोई। तो मैं कह रहा था कि भगवान बुद्ध का यह अवतरण भूमि है और भगवान बुद्ध कहते हैं, जो अभी भगवान राम की बात मैं कह रहा था कि मनुष्य शरीर आपको जो मिला है इसकी महिमा को समझिए। यह क्यों मिला? विषय भोग के लिए नहीं मिला। 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, और इन 5 विषयों को भोगने के लिए हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीभ और त्वचा।
और भगवान श्री राम कह रहे हैं कि इनमें आप मत रमिए। ये काम तो पशु योनि में भी किए हैं। मनुष्य शरीर में आए हैं, देव दुर्लभ तन में आए हैं, तो कुछ देव दुर्लभ कर्म कीजिए। अगर विषय भोग में ही लगे रहे तो वही भगवान बुद्ध समझा रहे हैं कि विषय भोग में जो लगे रहते हैं उनके जीवन में क्या प्राप्त होता है। दुखम दुखम सर्वम दुखम। उनको केवल और केवल दुख ही मिलता है, क्योंकि बुद्ध देव कहते हैं संसार में दुख ही दुख है। सदगुरु महाराज भी समझाते हैं, जन लिपटो रे प्यारे जग पर देशवा, असुख कछुई हमा नाही। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ विषय भोग में मत रमो, क्योंकि संसार के भोगों में रमोगे तो केवल दुख ही दुख मिलेगा। क्योंकि संसार कैसा है, क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। संसार क्षणिक है, विषय सुख क्षणिक है। अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम। ये क्षणिक भी हैं और अनित्य भी हैं, सदा बदलने वाले, ये नाशवान हैं। और सदा बदलने वाले और नाशवान संसार को पकड़कर आप रहेंगे तो केवल और केवल दुख मिलेगा, और अंत में शून्यम। ए शांति, शून्य, खाली हाथ। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनियः एवता आद्या अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यह जो संसार है, इसके जो सुख हैं, ये जो सांसारिक पदार्थ हैं, ये स्वभाव से ही परिवर्तनशील नाशवान हैं। और इनको जो अपने जीवन में, इनमें जो रमता है, इनके पीछे भागता है, यही जीवन का लक्ष्य बनाता है। हे अर्जुन, उसको दुख मिलता है। इसलिए जो ज्ञानी जन हैं, विवेकी जन हैं, वह संसार को दुखालयम जान करके, अशाश्वतम जान करके इनसे दूर होते हैं, इनमें लिप्त नहीं होते हैं, इसे अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते। तो क्या करें? जो समझता है कि धन मेरा है, पुत्र मेरा है, धनम मत्थि पुत्रम मत्थि, ये अविवेकी लोग हैं जो संसार के पदार्थों से सुख शांति आनंद की चाहना रखते हैं। अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनम। जो स्वयं अपने आप का नहीं हुआ, उसको पुत्र और धन या संसार क्या सुख देगा? जो स्वयं नाशवान और परिवर्तनशील है, जो स्वयं क्षणिक है। तो हम मनुष्य देह में आए हैं, तो इस देह की महिमा को जानना है। और इस देह की महिमा इसी में है कि शाश्वत सुख पा लिया जाए, शाश्वत सुख पा लिया जाए, शाश्वत शांति पा लिया जाए। पाई न जेहि परलोक संवारा। इस शरीर को पाकर परलोक संवार लिया जाए, मोक्ष पा लिया जाए, शाश्वत सुख शांति पा लिया जाए। उस शाश्वत सुख शांति को पाना है तो परमात्मा को पाना होगा, क्योंकि संसार मतलब बदलने वाला, नाशवान, परिवर्तनशील, दुखालय। अब परमात्मा का मतलब सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप, जहां कोई दुख नहीं है। तो उसी दुर्लभ स्वामी को, उसी परमपिता परमात्मा को पाना है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाना है। ये व्यवस्था हमारे अंदर है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोहो नाथो परोसिया अत्तना व सुदंतन नाथम लभति दुर्लभम। मनुष्य का दूसरा स्वामी कौन है? मनुष्य स्वयं अपना स्वामी है।
जो अच्छी तरह से अपने इंद्रियों का दमन कर लेता है, जो इंद्रिय दमन कर लेगा, 14 के 14 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो 14 के 14 इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है, नाथं लभति दुर्लभम, वही चेतन आत्मा मनुष्य शरीर में आकर दुर्लभ स्वामी परमात्मा को प्राप्त करता है। अब फिर उसका परम कल्याण हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसीलिए मनुष्य शरीर पाकर के विषय में अपने आप को नहीं रमाना चाहिए। संत सद्गुरु के शरण में जाकर के साधना की सदयुक्ति लेकर के समस्त मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, अपने आप को जड़ावरण से मुक्त करके कैवल्य दशा में आना, अपनी पहचान करना, परमात्मा की पहचान कर लेना। उद्धरेत आत्मान आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसेदेत। भगवान कृष्ण कहते हैं आप अपना उद्धार स्वयं कीजिए, और इसके लिए उद्धार का मार्ग, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही सत संतों ने। संस्कृत संताप से कांप रहे भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समुझाए कहा गुरु नाम सुमर सत संतों ने। सदगुरु महाराज कहते हैं कि अपना उद्धार कीजिए, और उद्धार करने के लिए परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, मोक्ष पाने के लिए दिया है, और इस मोक्ष का मार्ग आपके अंदर में है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का जो मार्ग है, जन्म मरण से छूटने का जो मार्ग है, दुर्लभ स्वामी को जो पाने का मार्ग है, वह मनुष्य के देह में है। और केवल मनुष्य के देह में मोक्ष के द्वार होने के कारण मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ शरीर कहा गया है, क्योंकि मोक्ष का द्वार मनुष्यतर किसी भी प्राणी में नहीं है, देवता में भी नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। मोक्ष मिलेगा तो केवल और केवल मनुष्य शरीर से। परमाराध्य सद्गुरु महाराज से किसी ने पूछा था कि स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ, इन दोनों में कौन विशेष है? तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा था संतों के बीच ऐसी तुलना करना उचित नहीं है। वे दोनों ही महान थे, दोनों ही विशेष थे, सब संतन की बड़ी बलिहारी। तो स्वामी रामतीर्थ स्वामी विवेकानंद से ही प्रभावित हुए थे। मैंने पढ़ा है वो पुस्तक, रिसर्च बुक है स्वामी रामतीर्थ के ऊपर। उसमें लिखा है स्वामी रामतीर्थ के संबंध में, एक जगह पर उनका उपदेश है जहां वो कहते हैं कि व्हेन आई चर्न द बॉडी ऑफ See, a strange came into light. The kingdom of God is within, the God is within, and more strangely, there is no distinction at all. वो कहते हैं यह तन सागर अवगाहा, ये शरीर रूपी समुद्र का जब हमने मंथन किया संत सद्गुरु की सदयुक्ति से ध्यान के द्वारा, तो क्या देखा कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जब चेतन आत्मा जड़ शरीरों से मुक्त हुई, जड़ावरण से मुक्त हुई, उसके पहले दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। सुबह जो आप सुन रहे थे, तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है ज्योति ध्यान से, दृष्टि योग से, अग्नि की ज्योतियों के योग से, जो वेद भगवान कहते हैं, शिवनेत्र के ध्यान से, सुषुम्ना के ध्यान से। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सो जय रामचरित मणिमानिक। जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो समस्त परमात्मा का साम्राज्य अपने अंतर में दिखाई देता है। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, संपूर्ण ब्रह्मांड यत ब्रह्मांडे सब पिंडे,
दृष्टिगोचर हो जाता है, प्रत्यक्ष होता है ब्रह्मांड अपने अंदर में। और आगे जाकर वो कहते हैं कि ये आश्चर्य तो अपने आप में हुआ, देख करके सारा ब्रह्मांड मनुष्य के अंदर में ही दिखा। जब दिव्य दृष्टि खुली उसके बाद आगे बढ़ा तो देखा जड़ चेतन की ग्रंथि खुली, कैवल्य दशा हुआ, आत्मदृष्टि हुई नाद से हो जाती है जब। तो मैंने देखा कि परमात्मा अपने अंदर में है, अपने अंदर में है। और मोर स्ट्रेंजली, और सबसे बड़ा आश्चर्य यह लगा कि मैं ही परमात्मा हूँ। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व रुद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भवमह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा को जानते ही मैं परमात्मा हो गया। सो जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर को पाकर दुर्लभ स्वामी को पाने के लिए इंद्रियों के घाटों से अपने को समेटिए, फिर अपने आप को समस्त इंद्रियों से, मन बुद्धि आदि से मुक्त करके अपनी पहचान कीजिए, परमात्मा की पहचान कर लीजिए। तो फिर आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा, मोक्ष संवर जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।